हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का BTS स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को 10th क्लास की इंग्लिश की प्रोज का सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड का पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 2 पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 की कुछ अंतिम लाइनें पुनः रिवाइज कर रहा हूं, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, The man went out for no other reason। कह रहे हैं कि द मैन अर्थात लेंचो वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न कोई अन्य कारण से नहीं देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर पड़ने वाली वर्षा की बूंदों के आनंद को महसूस करने के लिए वो बाहर गया। प्लीजर का मतलब आनंद, फीलिंग का मतलब महसूस करना होता ही है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लेंचो ने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस। लेंचो ने कहा कि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट्स पीसेस, वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं 5 सेंट्स के सिक्के हैं, यानी जो छोटी ड्रॉप हैं, बूंदे हैं, वे 5 सेंट्स के सिक्के हैं। आइए अगले वीडियो में आप लोगों को मैं, यानी नेक्स्ट पार्ट 2 में आप लोगों को मैं विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers। कह रहे हैं कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब भाव, यानी संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अपने पके हुए उस फसल को, विथ इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लगे हुए थे, उस फसल को उसने देखा। रिगार्डेड का मतलब देखना, यहाँ पर अर्थ है ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की चादरों से ढका हुआ था। ड्रैप्ड का मतलब ढका हुआ, और कर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर, यानी वर्षा की चादरों से ढका हुआ था। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड, किंतु अचानक एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और क्या हुआ इसके साथ में, विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, ओले भी गिरना शुरू हो गए। यानी लार्ज, जो आपका लार्ज हेलस्टोन है, हेलस्टोन का मतलब यहाँ से पत्थर है, अर्थात जो ओले गिरते हैं वो गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, कह रहे हैं कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, वास्तव में ये चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के ये वर्षा की बूंदें हैं, यानी जो पत्थर साथ में गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की भांति लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, कह रहे हैं द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। एक्सपोजिंग का मतलब बाहर निकलना, देमसेल्फ टू द रेन, यानी उस वर्षा में लड़के बाहर निकल गए, घर से बाहर आ गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो बर्फ जमी हुई थी, बारिश हुई थी, उनके मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर आ गए।
फ्रोजन पल्स का मतलब जो बर्फ़ से जमी मोती थी उनकी बात कर रहे हैं। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, जब बर्फबारी होती है तो उनको बाहर इकट्ठा करने के लिए क्या है, निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ही ये क्या हुआ कि बच्चे यहाँ अपने घरों से बाहर निकलने लगे और उस बर्फ़ से, यानी जो वर्षा के साथ में बर्फ़ गिरी हुई थी, उसके मोतियों को इकट्ठा करने बाहर निकल आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा हो रहा था, यानी बुरा हो गया, उसके साथ में बहुत ही बुरा हुआ। एक्सक्लैम्ड द मैन, व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ने सोचा कि उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, ये बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा हुआ लेंचो के साथ में। एक्सक्लैम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति मतलब उस लेंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात गोले गिरना बंद हो जाएंगे जल्द ही। ये लेंचो आशा करता था, ऐसा उसने आशा किया। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्द नहीं समाप्त हुआ, अर्थात गोले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, अगले 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कह रहे हैं कि जो बारिश शुरू हुई थी वो अगले 1 घंटे तक बारिश हुई। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड, और उन पहाड़ियों की साइड में, यानी पहाड़ियों पर। द कॉर्नफील्ड, उस पके हुए अनाज पर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर वो अगले 1 घंटे तक बारिश होती रही, वो बर्फबारी होती रही। हेल रेन्ड मतलब बर्फबारी होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत बिल्कुल कैसा हो गया था, सफ़ेद दिखाई दे रहा था, पूरा सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो। कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ पूरा लग रहा था। कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट का मतलब नमक। एज इफ, जैसे कि कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया हुआ ऐसा लग रहा था, खेत ऐसे लग रहे थे उस बर्फबारी से। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कह रहे हैं कि नॉट लीफ रिमेंड, रिमेंड का मतलब बचना, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वीयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा क्या है, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, तूफान बंद हो गया। ही स्टॉप्ड इन द मिडिल, वो मिडिल में खड़ा हो गया, बीच में। ऑफ द फील्ड, खेत के, यानी खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लग ऑफ लोकट्स का मतलब टिड्डियों का झुंड, एक टिड्डियों का समूह भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता है, मोर, इससे भी अधिक, देन दिस, यानी इससे भी अधिक, एक टिड्डियों का समूह छोड़ जाता है। ऐसा लेंचो ने कहा कि इस बारिश ने तो एक भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी फसल को नष्ट कर दिया, बल्कि प्लग ऑफ लोकस यानी टिड्डों का समूह कुछ न कुछ छोड़ जाता है। लेफ्ट का मतलब छोड़ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात्रि थी बहुत ही दुखपूर्ण रात्रि थी, दुख से भरी हुई रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया, अर्थात ऑल आवर वर्क, यानी जो मैंने सारा कार्य किया, फॉर नथिंग, उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला, सारा व्यर्थ हो गया मेरा मेहनत, जो मैंने मेहनत की। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। देयर्स नो वन, कोई भी नहीं है, हु, जो, कैन, सके, हेल्प अस, मेरी सहायता, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, कह रहे हैं किंतु इन द हार्ट,
हृदय में, ऑफ ऑल उन सब के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस एक घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली जो घाटी के मध्य स्थित था, उस घर में जो रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप उन सबके हृदय में केवल एक ही मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो ने कहा कि अत्यधिक दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, यहाँ तक कि इस वर्ष पूरी फसल नष्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है कि लाइक टोटल लॉस सब कुछ नष्ट हो गया है, किंतु डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, रिमेंबर याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर भूख से कोई भी नहीं मरता है, दैट्स व्हाट दे से उन्होंने भी यही कहा है, लोग भी यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात्रि लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात्रि केवल एक ही विचार करता रहा, एक ही विचार उसके मन में आता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से सहायता की, हुज आइस जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि लोग कहते हैं अर्थात कहावत है कि सी एवरीथिंग वो सब कुछ देखता है, इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस चाहे किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में ही कोई बात क्यों ना हो, डीप इन वंस कंसाइंस का मतलब अंतःकरण और डीप का मतलब अंता कह सकते हो, अंदर बहुत ही गहरा कह सकते हो आप, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे जितना अपने अंतर कुछ बातें छिपाए हुए हो, लेकिन ईश्वर क्या है सब कुछ देखता है, सी एवरीथिंग मतलब वो सब कुछ देखता है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि लोग कहते हैं, लोगों को जैसा कहना है उसी के अनुसार, चाहे जो भी व्यक्ति हो और वो अपने मन में कुछ भी छिपाए हो, लेकिन क्या है ईश्वर सब कुछ देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो व्यक्ति के रूप में एक बैल था, अर्थात वो बैल की तरह कार्य करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स यानी अपने खेतों में एक बैल की तरह कार्य करता था, बट स्टिल ही न्यू किंतु वो ये भी जानता था कि हाउ टू राइट किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी लिखने के बारे में भी वो जानता था, यद्यपि वो मेहनत करता था अपने खेत में बैल की तरह, फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे अगले संडे एट डे ब्रेक यानी सुबह ही बिगेन टू राइट लेटर उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन जो स्वयं उसे ले जाएगा शहर, कैरी मतलब ले जाना, टू टाउन मतलब शहर, एंड प्लेस इन द मेल और मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again। लेखक लेंचो ने कहा कि आई नीड 100 pesos यानी मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन यानी अपने उस फसल को बोने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स और अगली फसल उगाने तक यानी आने तक मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, बर्फबारी ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊँगा,
नेक्स्ट पार्ट में कल आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।